हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव महाकुंभ से एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए लगातार पहुंचा रहे हैं। गौरव, 1 करोड़ के पार जा पहुंचा है श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा, जो कहा जा रहा है 3 करोड़ तक जा सकता है। अभी की क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए कमाल की बात ये थी कि सुबह तकरीबन 5:45 तक 50 लाख का आंकड़ा छूने वाला ये महाप्रयाग महाकुंभ, अगर हम बात करें तो अब ये 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। और जिस तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2 करोड़ के आसपास ये संख्या पहुंचे। हालांकि अभी सुबह की तुलना में थोड़ी सी यहाँ पर अगर हम बात करें, संगम के पास इस तरफ भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप संगम के घाटों की तरफ अगर हम कैमरा दिखा रहे हैं और आप ये जो व्यू देख रहे हैं इस वक्त, आप इस व्यू को दर्शक जो देख पा रहे होंगे, इससे ये साफ है कि इस वक्त जो घाट हैं वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। घाटों की बात करें तो खास करके ये जो अभी कैमरे पर दर्शकों को दिख रहा होगा अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये जो हिस्सा है ये संगम का मुख्य इलाका है। यहीं पर त्रिवेणी है, यहीं गंगा यमुना और मां सरस्वती का संगम है। और अगर आप देखें तो न सिर्फ लोग स्नान कर रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ से आकर लोग आपको नौका विहार करते हुए भी नजर आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो अरैल के घाट से या फिर दूसरे घाटों की तरफ से आकर वहां से स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। और लगातार जो भीड़ है वो इस वजह से भी यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रशासन और खुद डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण जो है वो लगातार अपने पूरे दलबल के साथ यहाँ पर भीड़ को रुकने नहीं दे रहे हैं। यानी कि आप स्नान करिए और उसके बाद सीधे अपने घर या गंतव्य की तरफ निकल जाइए, होटल या जहां भी ठहरे, लेकिन आपको घाटों पर ना रुकना है, ना यहाँ पर रुक के आराम करना है, ना भोजन करना है। क्योंकि पहले इस तरह की दिक्कतें आई थी कि जब भीड़ का सैलाब आता है तो पीछे से जो नीचे भी बैठी हुई भीड़ होती है वो उसके दबाव में आती है, वो दब जाती है। लेकिन अभी आप स्थिति देखें, दूसरी तरफ मैं दिखाऊं तो इधर तमाम सारे वॉच टावर्स हैं वो बने हुए हैं। उन वॉच टावर्स के जरिए जो है वो लगातार निगरानी रखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें मेरे लेफ्ट में, तो यहाँ पर जितने पीपा पुल हैं वो सारे पीपे पुल पर आपको लोग आते जाते हुए नजर आ रहे होंगे। यानी कि गंगा का घाट, यमुना का घाट और साथ ही साथ गंगा यमुना के संगम का जो हिस्सा है, संगम नोच जिसे कहा जाता है, वो पूरी तरीके से लोगों से भरा हुआ है। और वो ये दिखाता है कि किस तरीके से माघ पूर्णिमा, जिस दिन ये माना जाता है कि 5 बार डुबकी लगाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप 5 बार डुबकी लगाते हैं तो उसका एक अलग महत्व है। और उसी महत्व के चलते इतनी बड़ी संख्या में पहुंचते हुए लोग जो हैं वो वहां पर गौरव हमें नजर भी आ रहे हैं। राकेश पांडे भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, लोगों से जब बातचीत यहाँ पर होती है तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, थोड़ा बहुत परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन सभी लोग जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए तैयारियां दुरुस्त नजर आ रही हैं अभी फिलहाल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए व्यवस्थाओं को लेकर आम तौर पर जो लोग हैं वो खुश दिखाई दिए हैं, चाहे वो 12 तारीख जनवरी की बातचीत रही हो या फिर आज जो है 12 तारीख फरवरी की बातचीत आ गई हो। और लगातार इसको लेकर प्रशासन भी बहुत सतर्क रहा है। लेकिन देखिए, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तस्वीर दिखाइए रवि। देखिए, हेलीकॉप्टर एक बार फिर से है और उसके जरिए श्रद्धालु जो नीचे स्नानार्थी हैं उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। और लगातार ये क्रम सुबह 8 बजे से चल रहा है। बड़ी संख्या में सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ संख्या पार हो चुकी थी। शाम तक हो सकता है 2 से सवा 2 करोड़ तक जो है ये संख्या पार हो जाए। और जो एक लगातार सुबह से तस्वीर दिखा रहे व्यवस्था परिवर्तन की, कम से कम जो पैदल चलने का मार्ग है वो पूरी तरीके से अलग हो। ये तस्वीर सुबह से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिली है कि जो पैरामिलिट्री के लोग हैं उन्हें तैयार करके एक वॉल टाइप की बना दी गई है कि इसके उधर उस ओर वो लोग हैं जो नहा रहे हैं, रुके हुए हैं, या फिर नहाकर वो लोग निकल रहे हैं, और इस ओर पैदल चलने वाले लोग हैं, यानी जिस ओर हम हैं, ताकि कम से कम वो मार्ग पूरी तरीके से रहे। ये कल से ही ये ध्यान रखा गया था। और पहली बार ऐसा हुआ है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए बाहर से जो IAS ऑफिसर्स हैं, IPS हैं, उनको बुलाया गया। बड़ी तैनाती में आसपास की जो जिले के DM हैं उन्हें कहा गया कि आप प्रयागराज पहुंचिए, पूरी व्यवस्था को देखिए। अलग अलग जगहों पर जो IPS हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया बड़ी संख्या में। और अमिताभ यश को जिम्मेदारी पहले ही दी गई थी कि आप इस पूरी व्यवस्था को संभालें। और कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त निर्देश दिया था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये संगम घाट की संख्या 32 है और 32 नंबर के घाट पर आप देखिए लोग जो है लगातार स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और आप किसी से बातचीत करिए, व्यवस्था आपको कैसी लगी, बोलते हैं प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, एक मिसहैप को छोड़कर। और देखिए, ये लोग जो है स्नान करके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? गंगा जी के बारे में ये बढ़िया बताएंगे। आप आए कहाँ से, पहले ही बताइए। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रयागराज के हैं यहाँ के। अच्छा, तो
बताइए, आचार्य आप लोग इतने सालों से आयोजन देख रहे हैं, इस बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब जितना आपने सोचा नहीं उससे ज्यादा बढ़िया प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ के कुछ उजट लोगों ने इसको खराब करने की कोशिश, लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने प्रयागराज के लोगों से बातचीत आप राकेश यहाँ पर कर रहे हैं, जो खुद तो पहुंच ही रहे हैं स्नान करने के लिए और वहां घर मौजूद हैं, तो तमाम रिश्तेदार भी वहां पर पहुंचते हुए उनके लिए भी इंतजाम करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ देखिए, महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के स्नान की व्यवस्थाएं सीधे सीएम योगी की नजर में है। सीएम योगी सुबह 4 बजे से अपने आवास से महाकुंभ पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। सीएम योगी लखनऊ में अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर वॉर रूम से लगातार महाकुंभ से आ रही तस्वीरों पर नजरें बनाए हैं। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और सीएम सचिवालय के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने प्रशासनिक तत्परता बढ़ाने, विशेष रूप से सुरक्षा उपायों और यातायात प्रबंधन में सुधार करने पर जोर दिया है। और आज माघ पूर्णिमा का स्नान है। इस मौके पर किसी भी तरह की किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से वॉर रूम में योगी ने मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। साथ में उनके जो उत्तर प्रदेश के आला अफसर हैं वो भी मौजूद हैं वॉर रूम में, आपको बता दें हम। और अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। बताया जा रहा है कि पूरा प्रयागराज नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पैरी नजर रखी जा रही है। वहीं योगी ने अधिकारियों को साफ ये संदेश दे दिया है कि हर साधु संत श्रद्धालु की सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करना होगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ये बात। और महाकुंभ में देखिए 5वां प्रमुख स्नान जो है वो माघी पूर्णिमा पर हो रहा है। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ कल्पवास कर अनुष्ठान करते हैं और इस बीच में देश दुनिया से लाखों लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ। आपको प्रयागराज की सड़कों का हाल दिखाते हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं आपको। एक तरफ लाइन से स्नान करने के बाद अपने घर जाते हुए लोग, तो दूसरी तरफ स्टेशन और बस स्टैंड के लिए भी निकलते हुए। मैं दिल्ली से आया हूँ और जिसका महापूर्णिमा स्नान था, जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। और हमारा स्नान 4 बजे, हमने 4 बजे स्नान किया था और सब कुछ आज काफ़ी अच्छे से हुआ। 3 बजे पहुंच गए थे, स्नान किए थे, भीड़ थी, लेकिन हम लोग आराम से स्नान कर लिए हैं और फिर उसके बाद स्नान करके निकल लिए। बहुत अच्छा रहा हमारा स्नान। हम लोग बहुत लोग आए थे साथ में, अब इधर जा रहे हैं वापस स्नान करके। बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत दिन से प्लान बनाई शुरुआत से, पर मैं आ नहीं पाई थी। फिर ये हमारे समझो हमारी गुरु हैं, ये इन्होंने हमको वहाँ से बुलाया, आओ हम चलते हैं। फिर हम लोग आए, साथ में आके स्नान किया। It's unique in the world. It's an honor to be here. Unbelievable experience. I'm so proud to see it. It's unbelievable. Beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place.